आप इस मैप को देखें साथियों, बात है 1991 की। वर्ष 1991 में ऐसा हुआ कि यूएसएसआर का विघटन हुआ 15 देशों में। उनमें से सबसे बड़ा देश जो बना उसका नाम रशिया था, और उसके बाद में जो अन्य देश रहे, छोटे छोटे जो देश रहे, उनमें आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहे छोटे छोटे देशों में ये सारे देश शामिल थे। एक देश था जिसका नाम यूक्रेन था। ये बहुत सारे छोटे देश बने, जैसे रशिया था, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान। ये तमाम देश यूएसएसआर के टूटने से 1991 में बने। 1991 में बने हुए इन देशों में रशिया का, जिसके साथ सबसे खराब इन दिनों संबंध चल रहा है, उसका नाम यूक्रेन है। मैं थोड़ा मैप को और जूम करके दिखाता हूं, अब आप देखिए साथियों, ये पूरा की पूरा मैप है जिसमें एक तरफ आपको रशिया दिख रहा है, एक तरफ यूक्रेन दिख रहा है। साथियों, इस यूक्रेन को अगर आप ध्यान से देखें, अच्छा ये जो पूरा पूरा आपको दिख रहा है ना डार्क कलर का, ये डार्क कलर वाला जो पूरा एरिया है ये यूरोप है। साथियों, ये यूरोप, ये यूक्रेन, ये रशिया। हुआ क्या कि रशिया यूक्रेन के ऊपर कब्जा करना चाहता है। क्यों करना चाहता है, अब इसके पीछे की कहानी सुनिए। असल में ये यूक्रेन पूरा पूरा यूरोप के क्षेत्र में फंसा हुआ है। आप इधर देखिए, इस जोन को पहचानने का कार्य करिए। ये पूरा की पूरा यूरोप, उसमें घुसा हुआ है यूक्रेन। एक प्रकार से ये यूएसएसआर से टूट के बना हुआ वो देश है जो यूरोप की गोदी में जाके बैठा हुआ है। दूसरा कारण क्या है कि रशिया को लगता है कि यहां के जितने भी गैस भंडार हैं, उन गैस भंडारों के ऊपर यूरोपियन यूनियन कब्जा करना चाहती है। ऐसा हुआ भी। हुआ क्या कि इस यूक्रेन के नीचे एक छोटा सा आपको यहां एक स्थान दिख रहा होगा, ये देखिए, एक छोटू सा स्थान आपको दिख रहा होगा। ये साथियों, इस जगह का नाम है क्रीमिया। इस जगह का नाम है क्रीमिया। इसके ऊपर सी ऑफ अजोव है, नीचे की तरफ ब्लैक सी है, बीच में कर्च है। कर्च कर्च करके यहां पर स्टेट ऑफ कर्च है। हुआ क्या, 2014 के अंदर रशिया ने इस वाले हिस्से पर, जो किसका है, ये वाला जो हिस्सा है, जो है तो यूक्रेन का, लेकिन इस हिस्से पर रशिया ने कब्जा कर लिया और 2014 में ये हो गया कब्जा। बोले सर ये तो बहुत पुरानी बात है, वर्ष 2014 की बात है। अब 2014 की बात आज क्यों बता रहे हो? क्यों? क्योंकि 2014 की बात के ऊपर तो G8 से G7 बन गया था, रशिया को बाहर निकाल तो दिया था G8 से। ये तो बात बहुत पुरानी है। बहुत सही। आप लोग अगर अपडेटेड हैं इस न्यूज से कि रशिया ने यूक्रेन के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जो कि ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा तो दिख गया, लेकिन अभी रिसेंट डेज में कुछ और दिखा। और वो क्या दिखा? रशिया ने यूक्रेन के इस हिस्से पर भी दावा कर दिया है। कौन सा हिस्सा? ये वाला हिस्सा। अब आपको समझ में आ रहा है? कहने का अर्थ यह हुआ, पहले यूक्रेन का क्रीमिया वाला हिस्सा कब्जे में लिया, अब इसके बाद में इस वाले हिस्से की घटना क्या हुई कि यहां पर 4 यूक्रेन के सैनिकों को मार डाला। किसने मार दिया? रशिया की सेना ने। और चारों तरफ रशिया की सेना यहां आ चुकी है। आप पूछेंगे इस क्षेत्र का नाम क्या है? जैसे ये तो क्रीमिया था, समझ में आ गया। इसका नाम क्या है? आइए मैं आपको यहां ले चलता हूं। साथियों, इस क्षेत्र का नाम है डोनेस्क एंड लुनास्क। 2 शब्द हैं, याद रखिएगा। ये आपके सामने दोनों जगह हो गई। कौन कौन सी हो गई? एक का नाम है डोनेस्क, एक का नाम है लुहास्क। डोनेस्क और लुहास्क ये दोनों की दोनों डोनबास रीजन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? डोनबास। जैसे आपने इस जगह को क्रीमिया के नाम से जाना, ऐसे ही ये वाली जो जगह है ये डोनबास रीजन के नाम से जानी जाती है। यानी कि रशिया पहले क्रीमिया पर कब्जा कर चुका है, अब ये वाला जो डोनबास वाला रीजन है, यहां पर भी यही स्थिति अपना रहा है। अच्छा, अब आपको एक बात समझनी होगी। क्या समझनी होगी? कि सर रशिया जब यहां पर अटैक करने आता है तो क्या इस क्षेत्र के रहने वाले लोग जो हैं वो कुछ नहीं कहते क्या? वास्तविकता में क्या है कि 1991 से पहले, 1991 से पहले तो ये सब लोग एक ही थे। जब सब लोग एक ही थे तो यहां रहने वाले जो लोग बाग हैं वो वास्तविकता में रशियन मूल के हैं, यानी कि ओरिजिन बाय रशिया, ओरिजिनेटेड फ्रॉम रशिया। यानी इस क्षेत्र के जो लोग हैं ये जिस प्रकार की, मतलब एक प्रकार से कैटेगरी से या फिर एक प्रकार के संघ से बिलोंग करते हैं, तो वो रशियन एरिया से बिलोंग करते हैं, यानी कि इनकी जो नस्ल है वो रशिया वाली है। तो इन लोगों के अंदर मन में ये है कि हम रशिया में ही मिल जाते तो अच्छा होता।
ऐसे लोगों को रशियन सेपरेटिस्ट कहा जाता है जो इस क्षेत्र में रहते हैं। तो असल में इस क्षेत्र के अंदर लड़ाई किन किन की हो रही है? इस क्षेत्र में लड़ाई हो रही है यूक्रेन की सेना और साथ में रशियन सेपरेटिस्ट जो यहां चाहते हैं कि यह हिस्सा कहां मिल जाए? रशिया में मिल जाए। दुनिया के देशों का आरोप है कि असल में इस पूरे क्षेत्र को भड़काने में जो हाथ है वो रशिया का है। ये कौन कह रहा है? ये कहने वाले हैं दुनिया के प्रमुख देशों में शामिल अमेरिका, यूके, जर्मनी, फ्रांस। और अब आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा कि सर इस जगह की ऐसी इंपॉर्टेंस क्या है, ये तो बताओ। अब इसको थोड़ा समझने के लिए आप इस मैप को देखो साथियों। अगेन ये यूक्रेन, ये क्रीमिया, ये रशिया। असल में इंपॉर्टेंस क्या है इस जगह की कि इस क्षेत्र में जो ये यूक्रेन वाला हिस्सा है ना, यहां पर बहुत बड़ी मात्रा में नेचुरल गैस के वो हैं क्षेत्र हैं, नेचुरल गैस पाए जाने के बहुत सारे संसाधन हैं, कुएं हैं, बहुत सारे गैस फील्ड हैं। इन गैस फील्ड से होकर के गैस यूरोप में बिकने जाती है। तो देखो यहां से गैस निकाली और निकाल के यूरोप में बिकने गई। जरा आप इसे देखिए, अगर आप इस फोटो को देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। इस फोटो को देखिए, यहां से गैस निकलती है और यहां पर यूरोप में बिकने जाती है। इवन यूरोप में बिकने के लिए भूमध्य सागर से होते हुए भी आगे तक चली जाती है ये गैस। तो अब मुद्दा क्या है साथियों कि ये वाली जो गैस है, इस गैस को लेकर के यूरोपियन देश भी चाहते हैं कि हमारा यहां पर हक रहे। रशिया चाहता है कि प्राकृतिक संसाधनों पर उसका हक रहे। ऐसी स्थिति में होता क्या है, इस जगह पर गैस की लड़ाई के कारण यूक्रेन को अपनी गोदी में बिठाने के लिए तैयारी कर रहे हैं नाटो के सदस्य। वो नाटो कौन है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन सा देश का संगठन है साथियों? ये अमेरिका के साथ में रहने वाले उन लोगों का संगठन है जिन्होंने कस्में खा रखी हैं कि यदि हम में से किसी के ऊपर भी हमला हुआ उसे अमेरिका पर हमला समझा जाएगा और उनके पक्ष में लड़ने के लिए खुद अमेरिका आएगा। तो अभी क्या कर रहा है ये यूक्रेन? ये नाटो में एंट्री करने की सारी कोशिश कर रहा है कि मुझे बस नाटो में ले लो। अब सवाल बनता है कि यूक्रेन को नाटो में ले क्यों नहीं रहे? हर देश सोच रहा है कि जबरदस्ती युद्ध क्यों करें। लेकिन अगर ऐसे ही होने लगा तो दुनिया में ताकत रशिया की बढ़ जाएगी। रशिया की ताकत बढ़ जाएगी तो साहब ये बात तो किसको पसंद नहीं होगी? अमेरिका को पसंद नहीं होगी। क्योंकि अमेरिका क्या चाहता है? दुनिया पर वर्चस्व यानी हेजीमोनी ऑफ कंट्री अगर किसी की हो तो वो किसकी हो? केवल अमेरिका की हो। ऐसी स्थिति में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। वर्तमान की अगर मैं बात बताऊं तो अब तक रशिया और यूक्रेन के बीच की लड़ाई में 13,000 सिविलियंस की कैजुअल्टी हो चुकी है। 4100 के आसपास यूक्रेन की सैनिक मर चुके हैं। साथ में 5600 के आसपास सेपरेटिस्ट भी मर चुके हैं जो उस क्षेत्र में बैठे हुए हैं। अब सवाल यह बनता है कि यूएस क्या करेगा इस क्षेत्र में? तो मैं आपको बताता हूं साथियों, जब जो बाइडेन ने सबसे पहले सरकार में अपनी शपथ ली तो उन्होंने 4 प्रमुख मुद्दे दुनिया के सामने रखे रशिया के खिलाफ बोलते हुए। क्या क्या रखा? सबसे पहले तो उन्होंने यह कहा कि रशिया ने यूएस के इलेक्शंस में इंटरफेयर का कार्य किया। दूसरा, रशिया ने हमारे यहां पर सोलर विंड अटैक कराया। याद है आपको? कुछ दिन पहले ही, 3-4 दिन पहले ही मैंने आपको मॉर्निंग वाला जो वाईफाई स्टडी 2.0 पर अपन सेशन लेते हैं करंट अफेयर्स का, उसमें मैंने सोलर विंड अटैक बताया था आपको। तो इस पर जो बाइडेन ने कहा कि यह अटैक भी रशिया ने कराया। हमारे इलेक्शन में हेराफेरी कराने का प्रयास भी इसने किया। तीसरा, इनने कहा कि रशिया जो है वो अफगानिस्तान में भी अमेरिका की जो सेना है उसको टारगेट करवा रहा है तालिबान से। इसके साथ साथ रशिया जो है वो अलेक्स नवेल्नी जो कि रशिया के अंदर लोकतंत्र को बचाने के लिए नेता हैं, उनको जहर देने के मरवाने का कार्य कर रहा है। इन 4 मुद्दों के ऊपर बाइडेन ने आते ही रशिया को घेर लिया था। कहने का अर्थ यह है कि बाइडेन जो है वो रशिया को पूरी तरह धमकी देने की स्थिति में आ चुके हैं। एक नया मुद्दा यह बन चुका है कि यूक्रेन के केस में अभी रिसेंटली अभी अप्रैल की न्यूज है कि यूएस ने वार्न कर दिया है रशिया को कि अगर आप लोगों ने ईस्टर्न यूक्रेन के ऊपर कोई भी कब्जा करने का हरकत की तो आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। गंभीर परिणामों में क्या हो सकता है? तो यूएस ने कहा है कि हम अपने 2 लड़ाकू जहाज ब्लैक सी में भेज रहे हैं। अच्छा, ये ब्लैक सी कहां है? एक बार के लिए मैप पर देखिए। अगर आपने सारे के सारे मैप देखे, हालांकि मैंने बहुत ढंग से दिखाए थे आपको, तो ये तो था सी ऑफ अजोव, इसके बीच में यहां थी कर्च स्ट्रेट, यहां पर है ब्लैक सी। ब्लैक सी के नीचे कौन है? टर्की।
तो असल में क्या है कि टर्की से होकर के ही आप कहां जा सकते हैं, यहां पर जा सकते हैं। कौन सी जगह, ब्लैक सी पर। तो जब टर्की से पूछा गया कि क्या यूएस ने आपके क्षेत्र में होने की जाने की परमिशन मांगी, तो पता चला कि टर्की ने अपने द्वारा कहा कि नहीं, अभी तक हमसे किसी प्रकार की परमिशन नहीं मांगी गई है। और टर्की ने खुद से कंफर्म कर दिया कि नहीं, अभी तक अमेरिकी लड़ाकू विमान हमारे यहां से नहीं निकले। अगर निकलेंगे तो उन्हें 14 दिन पहले हमसे परमिशन लेनी होगी, यानी लड़ाकू पानी के जहाज ब्लैक सी में जाएंगे तो पहले हमसे उनको यहां पर परमिशन लेनी होगी। आगे बात समझ में बोलते हैं, ऐसे इनके क्रेमलिन बोलते हैं। उसके प्रवक्ता ने कहा है कि रशिया के संसाधनों का उपयोग रशिया करना जानता है, उसकी सेना का उपयोग करना वो जानता है, उसकी सेना का सदुपयोग कहां होगा हमें पता है, तो हमें कोई ना बताए। अर्थात मुद्दा सिंपल है कि यहां पर रशिया भी फ्रंट फुट पर खेलने को तैयार है। अगर ऐसा होता है तो नाटो देश, साथ में यूके यूएस तो पता है ही, नाटो के सदस्य ही हैं, और रशिया, यदि ये यूक्रेन के मसले पर आमने सामने आ गए तो दुनिया को गंभीर संकट देखने पड़ सकते हैं। उम्मीद है आप सभी साथियों को पूरा मुद्दा बहुत सरल रूप में बहुत कम समय में समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो उम्मीद है